बीएचयू में आज कुलपति आवास के सामने 4 दिन से शिक्षक बैठे हैं। आखिर क्यों? मैंने यहाँ पे देखा काफ़ी पोस्टर है, काफ़ी बैनर है और धूप में भी बैठे हैं। शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जो पिएगा वो दहाड़ेगा, लेकिन ये शिक्षा के लिए आखिर कुलपति के आवास के सामने क्यों बैठे हैं? क्या शिक्षा में रुकावटें आ रही हैं? पहले हम यहाँ बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। आप हमारे साथ देख रहे हैं कि चारों तरफ इन्होंने पोस्टर बैनर छा कर बैठे हैं, इतनी धूप में बैठे हैं कि हम क्या बताएं। लेकिन फिलहाल हम बात करेंगे, इनसे जानने की पूरी कोशिश करेंगे। मैंने काशी हिंदू विद्यालय के पीजी प्रवेश सत्र 2024-25 के लिए मालवीय शांति अध्ययन केंद्र में पीजी प्रवेश के लिए 7 सीटों पर आवेदन दिया था और उन जो हमारे विभाग द्वारा 7 सीटों पर आवेदन मंगाए गए थे, जिसमें 4 सीटें रेड एग्जेम्प्टेड की थी और 3 सीटें रेड की थी। उन रेड एग्जेम्प्टेड में उन 4 सीटों में से एक एलाइड की थी और 3 मेन डिसिप्लिन की ज़ेआरएफ थी। और ठीक इसी तरह रेड की श्रेणी में जो 3 सीटें थी उसमें 2 मेन डिसिप्लिन की थी और एक एलाइड की थी। हमारे विभाग में 7 सीटें हमारे विभाग द्वारा 7 सीटों का आवेदन मंगाए गए थे, जिसमें से सिर्फ 4 सीटों पर दाखिले दिए गए हैं, 3 सीटें खाली हैं। उन खाली सीटों को लेकर मैंने जब विभागाध्यक्ष से पूछा कि मेरा रिजल्ट आया और मेरा नहीं हुआ, मैंने पूछा कि सर वो जैसे विभाग ने 7 सीटें प्रकाशित की थी उसमें 3 खाली हैं, वो क्यों खाली है, इसी जानकारी दी है। तो उन्होंने हमसे कहा कि ये हमारे अधिकार क्षेत्र नहीं आता है, इसके लिए आप काशी हिंदू विद्यालय के केंद्रीय कार्यालय पर मुख्य परिसंरचना कार्यालय जाकर पता लगाइए। तो मैं वहाँ अपनी चिट्ठी लेकर जाता हूँ, मैं वहाँ अपनी चिट्ठी लेकर दिखा देती है, देखिए मैं वहाँ अपनी चिट्ठी लेकर जाता हूँ विभागाध्यक्ष मालवीय शांति भारतीय स्टूडेंट, और तो वो बोलते हैं कि मेरा काम नहीं है, ये सीटें लिख पड़ी है, मेरा काम नहीं है, ये काम सिर्फ केंद्रीय कार्यालय का है, काशी हिंदू विद्यालय केंद्रीय कार्यालय का। मैं काशी हिंदू विद्यालय के केंद्रीय कार्यालय जाता हूँ, अपर महंता परीक्षा नियंता महोदय के नाम से लेकर जाता हूँ। तो वो हमसे कहते हैं कि बेटा ये वहाँ कुछ अधिकारी हमसे कहते हैं कि बेटा ये काम सीटों बंटवारा वाला काम मेरा नहीं है, ये काम सिर्फ विभाग का है। तो मैं दौड़ विभाग आता हूँ, तो बोलते हैं ये काम मेरा नहीं है, मैं करके आता है। अब मैं जब गोल घूमने लगा तो मैंने फिर एग्जाम क्लास में गया, मैंने बीएचयू प्रवेश सत्र 2024 का प्रवेश पत्रांक पढ़ा और जो है कि जिसमें सारी नियमावली लिखी होती है उसके टेक्स्ट में लिखा हुआ था जो सीटें खाली हैं, जो रिक्त सीटें होंगी उन सीटों पर विभाग केंद्रीय कार्यालय को लिख देता तत्काल प्रभाव से। मैं पढ़ने के नाम मैंने सारी योग्यता पूरी की है, मैं 8 बार करने क्वालिफाइड हूँ, मैं शेड्यूल कास्ट से जाता हूँ, लेकिन मेरी सामान्य श्रेणी में मेरा रैंक 2 है। ठीक है, सामान्य श्रेणी में रैंक 2 है और विभाग में 3 सीटें खाली। विभाग से मैंने ये कहीं नहीं कहा कि मेरा आप दाखिला कीजिए, मैंने बस इतना कहा कि जो योग्य उसको दाखिला दीजिए आप। और चूँकि मेरी सामान्य श्रेणी में रैंक 2 है, जैसे ही आप दोबारा लिंक भेजेंगे मेरे सबसे पहले मेरे पास आएंगे। इस मामले में किसी अधिकारी या फिर कुलपति जी ने आपको मतलब आश्वासन दी या किसी तरह? मैडम मैं लगातार सुबह से लेकर शाम कॉल कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक हमारे पास ना उन्होंने फ़ोन मिलाया, ना कोई जिम्मेदार अधिकारी हमसे मिलने आएगा विश्वविद्यालय के, न विभाग के धरने पे ऐसे बैठे रहे? मैडम धरने पे मुझे कोई बैठने का शौक नहीं है, या मैं कोई फ़ोटो या वीडियो या मैं किसी अन्य तमाशा करने के लिए नहीं बैठा हूँ। मैडम मेरी जायज़ मांग है, 3 सीटें क्यों खाली? मैडम मैं कह रहा हूँ सब कुछ छोड़ दीजिए यार, ठीक छोड़ दीजिए सब कुछ, मैं योग्य नहीं ठीक, लेकिन ये 3 सीटें रिक्त क्यों छोड़नी? एक तो मैडम एक वैसे ही पीएचडी की मारा मारी है, एक सीट पे 1000 लोगों ने फॉर्म भरते हैं, ऊपर जब मैंने सारी योग्यताएं पूरी करी फिर भी आप नहीं दे रहे, क्यों नहीं दे रहे? अब तो क्या मनसा है? जनता चैनल के माध्यम से एक शैक्षणिक धरना है, मैं अपनी आपकी मांगों को लेकर बैठा हुआ हूँ, मैं किसी पार्टी विशेष या राजनीतिक मांगों को लेकर नहीं हूँ, मैं ये पार्टी विशेष के धरना में जब बैठा हुआ हूँ, मोबाइल सेंटर खवार के पीछे मैं यहाँ अपनी मांगों को लेकर बैठा हूँ। अब मैं महामना के मूल्यों को पालन करते हुए संवैधानिक तरीके से कानून के दायरे में शैक्षणिक मांगों को लेकर तब तक धरनारत हूँ जब तक मुझे न्याय नहीं मिले। बीएचयू के प्रोफेसर अनुराग का कहना है कि इस मामले में अभी कोई बयान नहीं दे सकते हम, और ना ही कुलपति जी से अभी मिलने का कोई समय बता सकते हैं कि मुलाकात कब होगी। लेकिन उसके संबंध में एक प्रेस रिलीज जो जारी किए उनके द्वारा मैं आपको दे रही हूँ कि इस पीएचडी में क्या अपडेट है अभी तक।
खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।